Pause screen recorder. Selected. 3436. Records. Button. 0003. Home. Button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप आज काफ़ी दिनों के बाद हाजिर हूँ। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 235 लेकर के, और आज 28 अगस्त 2023 मंडे। पिछली बार जब कहानी रिकॉर्ड की थी, उसके बाद फिर इंदौर कन्वेंशन की सूचना को तैयार किया, और उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मतलब आप यूँ समझिए कि कोई भी मैंने YouTube के लिए प्रोग्राम तैयार नहीं किया। लास्ट 15 अगस्त की रिकॉर्डिंग थी जो आरसी इंदौर कन्वेंशन के बारे में थी, और अब आज उसके बाद में लगभग 2 सप्ताह बाद द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो बड़ी कोशिश करके, बड़ा सोच विचार करके आज मैंने सोचा कि जो सिलसिला रुक गया है उसे पुनः प्रारंभ किया जाए, और बस उस सिलसिले को प्रारंभ करने मात्र के ही लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। वरना सच पूछिए तो पूरी तरह से मन आज भी नहीं है रिकॉर्ड करने का, लेकिन मुझे लगा कि कुछ तो करना ही है, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी होगी। इस बीच में मैंने प्रयास यह भी किया कि जिन सज्जन से मैं आप सबको मिलवाना चाहता था उनको भी लाने का प्रयास किया, लेकिन शायद उनके पास समय नहीं रहा, इस वजह से वो काम भी नहीं हो पाया। अन्यथा कहानी बदस्तूर जारी रहने वाली थी। लेकिन अब जहाँ तक मेरी बात है तो भाई, परिस्थितियाँ तो कभी भी कैसी भी किसी के भी साथ हो सकती हैं, और इसीलिए आप सबको भी थोड़ा ये सहन करना पड़ेगा कि जब पूरी तरह से हम जोश में होते हैं तो हर काम करने का मन करता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जबकि इंदौर कन्वेंशन की घोषणा भी हो गई है, लगातार रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं, लगभग 300 इसमें हमने सीटें रखी हैं, सहयोगी और प्रतिनिधि दोनों को मिला करके, प्रतिभागी दोनों को मिला करके, और उसमें से करीब करीब 1/3 सीटें भर भी चुकी हैं। तो आने वाले दिनों में काम बढ़ता जाएगा, परिस्थितियाँ कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल होती जाएंगी, और ये कारवा ऐसे ही गिरते पड़ते आगे बढ़ता जाएगा। तो दरअसल जो विशेष बात थी पिछली कहानी में, वो 2 भागों में मैंने आपको सुनाई दी थी, और ठीक ठाक लोगों ने उन कहानियों को भी सुना। अब फ़िलहाल समय के साथ ऐसी कोई बात है नहीं जो बहुत गंभीरता से मैं उस पे दिमाग लगाऊं और आप सबको बताऊं। सीधी सीधी कहानियां हैं, सीधी सीधी बातें हैं। आबू कन्वेंशन 2019 का जो था उसकी बातें चल रही हैं। उसके रजिस्ट्रेशंस हो ही चुके थे, और
उस कन्वेंशन में लगातार परिस्थितियाँ ऐसी बनी रहती थी कि कभी कुछ रिपोर्ट बना करके, मतलब कोई डॉक्यूमेंट तैयार करके भेजना है बीके में। बीके मतलब आप समझ ही गए होंगे, ब्रह्म कुमारीज प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय, शांतिवन, आबू रोड, ब्रह्म कुमारीज। क्योंकि वहाँ जैसा कि मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, 140 से भी ज़्यादा देशों में जब इनका कामकाज है तो फॉर्मेलिटीज़ भी फिर उस लेवल की होती हैं। ये नहीं है कि कोई भी हेरा गेरा नथु घेरा वहाँ जा कर के पहुँच जाए और कार्यक्रम कर ले। लेकिन जब कार्यक्रम हो जाता है तब हमें खुद को भी नहीं लगता कि यार ये इतनी आसानी से कैसे हो गया। लेकिन उससे पहले जो कुछ करना पड़ता है वो बहुत ही कठिन होता है। इनफैक्ट वहाँ जाने के बाद भी लैपटॉप ले करके बैठे रहने का काम था और बाकी सब काम छोड़ करके केवल जो सूचना वो मांग रहे थे वो सूचना तैयार करके देने का काम था। मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, फिर से रिपीट कर देता हूँ। यह कार्यक्रम अवेकनिंग ड्रीम्स के नाम से था। सोशल एक्टिविटी ग्रुप और रिकॉर्डिंग क्लब के सानिध्य में था। सोशल एक्टिविटी ग्रुप बीके का, ब्रह्म कुमारीज का, और पहली बार इस तरह का कोई आयोजन वहाँ होने जा रहा था। उसके लिए जगह से लेकर के बाकी तमाम चीज़ें पहले ही हो चुकी थी। यह भी तय हो गया था कि 17 तारीख शाम से हमारे मित्र, हमारे साथी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कन्वेंशन की जो डेट थी वो थी 18, 19, 20 मई 2019 और ये चौथा कन्वेंशन था। और 20 मई, चूँकि 20 मई को रिकॉर्डिंग क्लब का स्थापना दिवस होता है। तो अब तय ये हुआ कि सभी साथियों से बात चलती रहती थी समय समय पर, जिसकी भी जो भी प्लानिंग करनी है, जहाँ जहाँ से भी जो ग्रुप आने वाले हैं। सबसे बड़ा ग्रुप तो तकरीबन मध्य प्रदेश वगैरह से ही था, तो इंदौर से विनोद भाई से बातचीत होती रहती थी। लेकिन इधर स्थानीय स्तर पर लगातार अर्पण जी मेरे संपर्क में थे, मैं उनके संपर्क में था, और करीब करीब उन्होंने पूरी तरह से ये विश्वास दिला रखा था कि भाई इस आयोजन में, इतने बड़े कार्यक्रम में मैं साथ रहूँगा, मैं होऊंगा वहाँ उस कार्यक्रम में। तब तक अर्पण जी सर का भी प्रिंसिपल के पद पर चयन नहीं हुआ था। वो व्याख्याता के पद पर, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के पद पर कार्यरत थे, यहीं अजमेर के अंदर ही। तो आखिरकार तय ये हुआ कि 15 मई को सुबह सुबह अजमेर से रवाना होना है, और अजमेर से मैं, अर्पण जी, और वहाँ जा कर के तो विपुल तो थे ही हमारे साथ, विपुल जैन। लेकिन अब मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि भानु वहाँ आकर के हमसे मिले थे या अजमेर से हमारे साथ चले थे। लेकिन भानु भी कहीं ना कहीं आबू में जा कर के तो साथ हो ही लिए थे। और वहाँ पर विपुल एक नहीं बल्कि विपुल 2 थे, विपुल गर्ग भी थे वहाँ पर, और इनकी सिस्टर्स दोनों, विपुल की जैन की तो अलका, और विपुल गर्ग की सिस्टर मनीषा। तो कुल मिलाकर के वहाँ वॉलेंटियर्स भी थे। मैनेजमेंट के लिए इधर मैं, अर्पण जी पहुँच गए, और बाकी भानु लगातार साथ में हमारे। 15 मई को सुबह सुबह 6, सवा 6 बजे जो योगा एक्सप्रेस चलती है उससे हम लोग रवाना हुए,
और उसके पीछे उद्देश्य ये था कि 2 दिन पहले जा कर के वहाँ के माहौल को समझ लिया जाए, वहाँ की परिस्थितियों को देख लिया जाए और जो कुछ कमियां रह गई हैं उन कमियों को पूरा कर लिया जाए। वहाँ जाने के बाद में बसेस की व्यवस्था करनी थी, तो पहले से आबू में एक स्कूल है, वहाँ विपुल जैन ने बात कर रखी थी, जहाँ उनके ब्रदर कमलेश भी पढ़ाई करते थे और हाँ, वॉलंटियर्स में कमलेश भी थे हमारे साथ। और वो HG इंटरनेशनल स्कूल वहाँ गए। बड़ा अच्छा वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनका रवैया रहा हमारे साथ, और कुल मिला के बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के बसेस की व्यवस्था भी हो गई। बल्कि उन्होंने हमसे पूछा आपको कितनी बसेस चाहिए। हमने कहा जी इतनी बसेस चाहिए, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा सा अनुभव हमको लगा बड़ी बसें होंगी, लेकिन स्कूल बसें थी, छोटी बसें थी। बाद में इसका नुकसान उठाना पड़ा हमको। पता नहीं, हमने उनसे 4 बसेस के लिए कहा, 1 बस एंड टाइम पर मंगवाई थी हमने, तो 5 बसें कुल मिलाकर के शायद हो पाई थी। लेकिन वो 5 बसेस स्कूल बच्चों के अनुसार ही थी, छोटी बसें थी, तो बड़ी मुश्किल हुई और लोग तो लगभग 300 साढ़े 300 थे। तो ये सब बातें बताने का उद्देश्य, इतनी छोटी छोटी बातें बताने का दोस्तों उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि जब हम कभी कभी अनुभव नहीं होता है या भविष्य के बारे में ठीक से पता नहीं होता, या ज़्यादा सवाल जवाब अगर हम नहीं करते हैं, तो फिर किस किस तरह की कठिनाइयाँ पेश आती हैं, बस केवल वो एक उद्देश्य है बताने का, इसका और कोई उद्देश्य है नहीं। वहाँ से एक और कोई गवर्नमेंट टीचर थे, उनके वहाँ लेकर गए हमको विपुल, उनको भी इनवाइट करने की दृष्टि से। फिर कोई नगर पालिका चेयरमैन थे, कुछ लोग थे, उनके यहाँ भी हम मिलने गए। कोई मदद मिल जाए तो उसके लिए भी हम लोग गए विपुल भाई के साथ ही। लगातार इधर जाते ही बीके में हमको रूम वगैरह भी मिल गया था, जहाँ हमको ठहरना था। मनमोहिनी वन वो हम लोगों ने देखा। ऑडिटोरियम जहाँ प्रोग्राम होना था, ग्लोबल ऑडिटोरियम, वो हम लोगों ने देखा। और खाने पीने की व्यवस्थाएं तो खैर वहाँ रहती ही हैं 12 महीने 24 घंटे। 24 घंटे हो सकता है थोड़ा ज़्यादा बोल गया हूँ, लेकिन 12 महीने तो रहती हैं। इसके बाद में एक विचार मन में आया कि भाई कार्यक्रम में एक आइसक्रीम की भी व्यवस्था की जाए। तो एक आइसक्रीम फैक्ट्री में जा कर के बात हुई। यहाँ भी अनुभव की कमी पेश आई। हम लोगों ने पैसा भी दिया, वो आइसक्रीम भी ली, मंगवाई, लेकिन जब लोगों ने खाई आइसक्रीम तो काफ़ी सारे लोगों की शिकायत थी कि वो बड़ी सही नहीं थी आइसक्रीम। और अगर ये बात हमने बीके में ही कर ली होती तो शायद बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी आइसक्रीम हमको और बहुत ही हाइजेनिक हमको मिलती, क्योंकि वहाँ का उनकी अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री है, अपना आइसक्रीम पार्लर है बीके का, अपना ही खुद का ही, जहाँ पे बिल्कुल ताज़ा प्योर चीज़ बनती है। और वो उसका नमूना इस बार 2022 के आबू कन्वेंशन में साथियों ने देखा भी होगा। तो ये सारी गतिविधियाँ रही। जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि वहाँ जाने के बाद भी लगातार सूचनाएं तैयार करके देने का काम होता रहा। अब 15 तारीख की शाम आते आते एक मीटिंग तय हुई वहाँ के जो मुख्य चीफ इंजीनियर थे। और यहाँ मीटिंग जब होने वाली थी तब एक नई समस्या हमारे सामने आ गई। मीटिंग तो तय थी, शाम को 7 बजे का समय दिया गया। जिस जगह जाना था वहाँ हम पहुँच भी गए थे। और यहीं से पहली बार कैसे वो समस्या का समाधान हुआ और कैसे पहली बार ये जो हम आज आरसी बोलते हैं, ये आरसी का विचार कैसे आया मन में, ये मैं बताऊंगा आपको अगली कहानी में। ये आरसी का कॉन्सेप्ट दरअसल मई 2019 से इसी आबू कन्वेंशन की देन है। उससे पहले हम लोग कभी आरसी का प्रयोग नहीं किया करते थे, लेकिन खैर इंतज़ार कीजिए उसके लिए। तब तक आबू कन्वेंशन
के बारे में आप सुनते रहिए और इंदौर कन्वेंशन का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप का अपडेट भी आ गया है जिसमें कुछ बहुत ही चेंजेस किए गए हैं अच्छे खासे। नोटिफिकेशन से फाइल प्ले होना, नोटिफिकेशन वापस आने लग गए हैं, जेस्चर्स ऐड किए हैं, बुक के अंदर जाते हैं तो टोटल चैप्टर्स भी बताता है, और सबसे बड़ी बात न्यूज़पेपर में भी बुकमार्क का ऑप्शन काम कर रहा है जो कि नहीं कर रहा था पहले। तो चलिए उस पर बात करेंगे फिर कभी अलग से। प्ले स्टोर पे जाके आप रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को इंस्टॉल कर लें। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी और Selected. 34, 36. Records. Button. 15, 27. Records. Button. कहानी के साथ।